वो आज बहुत लेट सोकर उठा है। सिर में तेज दर्द है। कल रात शायद उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, जिसका हैंगओवर अभी भी चढ़ा हुआ है। वह वॉश बेसिन पर खड़ा होकर ब्रश कर रहा है। अचानक कुमार गंजेश पीछे से आवाज लगाते हैं, मारू भैया, पता है कि आज क्या हुआ है? क्या? हमारी बराबर वाली बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक लड़के ने आत्महत्या कर ली है। क्या? मारू का मुंह हैरत से खुला रह जाता है। वह इतना सुनते ही कांप कर रह जाता है। क्या कह रहे हो लारा? हाँ भैया, सुना तो यही जा रहा है, शायद मणिपुर का कोई लड़का है, कुमार गंजेश बताते हैं। चलो देखते हैं, मारू प्रस्ताव देता है। नहीं भैया, मैं देख नहीं पाऊंगा। मारू अकेले ही नीचे चल पड़ता है। पुलिस के आने का इंतजार हो रहा है। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले अन्य लड़के सहमे सहमे से खड़े हुए हैं। भीड़ ज्यादा नहीं है। शायद तमाम तरह की नकारात्मकता को झेलने वाले ये लड़के एक अति नकारात्मक चीज का सामना नहीं करना चाहते। लड़के के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। मारू कमरे की तरफ बढ़ गया है। अन्य खड़े हुए लोग उसी की तरफ देख रहे हैं। उसने कमरे में झांका तो पाया कि कम उम्र का एक सुंदर सा लड़का, जिसकी उम्र 21-22 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी, कमरे के फर्श पर ऐसे लेटा हुआ है कि जैसे सो रहा हो। उसके पास में ही एक चाकू पड़ा हुआ है और एक बर्तन में कुछ आधी कटी हुई सब्जियां। लगता नहीं कि यह आत्महत्या है। बाद में पता चला कि शायद यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक दुर्घटना थी। लड़का सब्जी काटते काटते ही मर गया था। उसने नशे की कोई खतरनाक डोज ले ली थी या दो नशों को आपस में मिलाकर गलत ढंग से ले लिया था। मणिपुर में उसके माता पिता को दुर्घटना की खबर दे दी गई थी। मारू भारी मन से सीढ़ियां चढ़ता हुआ वापस अपने कमरे पर लौट आया है। इस घटना से कुछ दिन पूर्व ही गोगा जी की बिल्डिंग के पीछे वाली बिल्डिंग में किसी लड़के ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्महत्या के सही कारणों का पता नहीं लग पाया। सुनने में यही आया था कि एक तो वह सफल नहीं हो पा रहा था और दूसरे उसकी गर्लफ्रेंड ने किसी दूसरे सफल लड़के का हाथ थाम लिया था। वह यह दुख नहीं झेल पाया और अपनी जीवन लीला खत्म कर डाली। यद्यपि कॉलोनी में हजारों लड़के रोज असफल और सफल होते हैं। असफल होने वालों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा ही है, लेकिन फिर भी कॉलोनी ऐसी घटनाओं के लिए नहीं जानी जाती। यदा कदा ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जो लड़कों में निराशावाद भर देती हैं, डराती हैं और अंदर से तोड़कर चली जाती हैं। कभी कभी तो डर लगने लगता है कि आदमी की परिस्थितियों और उसके दिमाग का क्या भरोसा, कहीं अगला नंबर हमारा तो नहीं। लेकिन यहाँ यह डर भी प्रायः क्षणिक ही होता है। लड़कों में कमाल की जिजीविषा है। अपवाद तो हर जगह मिल ही जाते हैं। वैसे यह कॉलोनी का सामान्य लक्षण बिल्कुल भी नहीं है। आंखों में सपने भरे हुए लड़के अपने भाग्य से ही नहीं, अपनी परिस्थितियों और अपने मन में घुस चुके निराशावाद से भी पूरी मजबूती के साथ लड़ते हैं। अभी कुछ ही दिनों पूर्व मारू के मकान मालिक श्री बाबूलाल जी की भी अकाल मृत्यु हो गई थी। पूरी तरह से स्वस्थ थे और कोई बीमारी भी नहीं थी। मारू से महीने का किराया लेकर नीचे उतरे और अचानक ही गश खाकर गिर पड़े। अस्पताल पहुंचने के पूर्व ही उन्होंने दुनिया छोड़ दी थी। वे चाहते थे कि मारू जल्द से जल्द उनका कमरा छोड़कर चला जाए, क्योंकि इसके बाद आने वाले किराएदार से उन्हें प्रति माह अधिक किराया मिल सकता था। लेकिन वे अपनी यह इच्छा मन में ही लेकर चल बसे। उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद उनके पुत्र रौनक को जिम्मेदारी उठाने के लिए आगे आना पड़ा। अभी आप सुन रहे थे एपिसोड 29, संजीव कुमार गंगवार द्वारा लिखी कहानी B15B 4th फ्लोर, मेरी यानी विकास विनीत झा की आवाज में। आगे की कहानी के लिए सुनते रहें बुक ऑडियो।